लक्ष्मण, भैया इस सागर में समस्त तीर्थों और समस्त नदियों का वास है, अतः आओ इन्हें हम लोग प्रणाम करें। चलिए भैया। हाँ, अब हम लोग कैसे, हमारी सेना कैसे पार करेगी इस सागर को? हाँ मित्र, हमें इसके लिए गहरी सोच विचार की आवश्यकता है। यहीं पर पड़ाव डाल दो का प्रबंध करो, ताकि घुसपैठिए न हो सके। ठीक है प्रभु, प्रबंध किया जाएगा। हाँ, हम लोग इसके बारे में कुछ विचार करेंगे। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल। बड़े भैया के चरणों में प्रणाम। आयुष्मान हो। पुन सिर नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाए। जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मति अनुरूप कहव हित दाता। भैया कहो भाई सब, क्या कहना चाहते हो? आप मुझसे यदि कोई नीति की बात पूछते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, सदगत चाहते हैं और अपना सब सुख चाहते हैं, सो पर जो आपने माँ जनक नंदिनी का हरण किया है, उसको चौथ की चंद्रमा की भांति तुरंत तज दीजिए। गुण सागर क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इन सब का त्याग करके आप प्रभु श्री राम के चरण कमलों का अनुराग करिए, जिससे आपका कल्याण होगा। तात राम प्रभु श्री राम कोई उससे नहीं है, जो अनादि ब्रह्म है, जिनका कोई जो निरंकार है, उनकी लीला अपरंपार है। बोधिज धेनु देव हितकारी कृपा। पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। ताहि बैर तजन। आप उनसे बैर त्याग कर उनसे संधि कर लीजिए। देहुनाथ मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, प्रभु श्री राम को जनक नंदिनी सौंप कर और उनसे संधि कर लीजिए। बार बार मैं आपसे बार बार विनय करता हूँ, आप सब अहंकार त्याग कर प्रभु श्री राम की शरणागति लीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन। पुलस्त मुनि ने अपने शिष्य अरे बस, मान भीषण हो जाओ। अनुचित है दंड महोदर को, अरे समय और होता कोई काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर तो नहीं, मर जाना है मंजूर, मगर सीता देना मंजूर नहीं। और घरवाला होकर घर को अपमानित करा रहा है तू। आबरू राज सिंहासन का मिट्टी में मिला रहा है तू। हे कुलद्रोही कायरख भूत, ओझल है मेरे आंखों से। चांद को मीट सुना अपनी, मिल जाऊं तरसी बच्चों से। क्या काम भला है उसका, जिसने पहली से प्यार किया। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुम मेरे बड़े भाई हो, पिता के समान। तुम मुझे मारे, मुझे इसका कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं अब भी आपसे कहता हूँ कि प्रभु श्री राम से संधि कर लीजिए, अन्यथा बहुत ही अनुचित हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ प्रभु श्री राम की शरण में। आज से आपका विनाश कोई नहीं रोक सकता। मैं जा रहा हूँ भैया,
मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाहूं देहु। विश्वास है अपने शरण में मुझे अवश्य लेंगे। मैं जा रहा हूँ। अस कहे चला विभीषण जब विभीषण के पीछे तो गुप्तचर भेजो। ठीक है महाराज, ये पता लगा कर आए कि इनको अपनाते हैं या ठुकराते हैं। ठीक है महाराज, गुप्तचर कथा विभीषण के पीछे पीछे भेजे देता हूँ। ठीक है सेनापति जी। खोजे कहाँ जाएगा? हाँ, हम गुप्तचर में खोजब, हम डायरेक्ट जाब अपना। कहाँ से आ रहे हैं? मैं लंका नरेश रावण का अनुज विभीषण हूँ। जाइए कपिश्रेष्ठ, आप प्रभु श्री राम से कहिए कि विभीषण उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, यहीं पर रुको, मैं महाराज से इजाजत लेकर आता हूँ। महाराज सुग्रीव की जय हो। युवराज अंगद, महाराज, क्या कहना चाहते हैं? लंका से दशानन का भाई विभीषण आया, मैंने उसे दरवाजे के बाहर ही रोक दिया। आपका इजाजत हो तो आने दो। मैं इस बात को प्रभु से बताऊंगा, उनसे इजाजत लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। प्रभु के चरणों में सादर नमस्कार हो। कहिए महाराज, क्या बात है? प्रभु, युवराज अंगद से अभी हमें सूचना मिली है कि लंकापति रावण का अनुज विभीषण आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? रावण का भाई और अपना नाम विभीषण बता रहा है? हाँ प्रभु, अपना नाम विभीषण बता रहा है। आपका आदेश हो तो उसको लाया जाए, अन्यथा न लाया जाए। पता नहीं, वो दुश्मन का भाई है, कुछ भी कर सकता है। जाने न जाय निशा। भगवान, निशाचरों की माया बड़ी अपार होती है, उनका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इसलिए भेद हमारे हमारा तो ये विचार है कि उसको बांध दिया जाए, क्योंकि वो चुपके से हम लोगों का भेद लेने आया हो, ऐसा मुझे प्रतीत भैया। सखा नीति तुम नी। वो दुश्मन का भाई है, इसलिए उससे बड़ी सावधानी से बातचीत करना। लक्ष्मण और भरत जैसे भाई संसार में तो क्या, तीनों लोकों में भी मिलना बड़ा दुर्लभ है। अतः उनके मापदंड से सबको मापना उचित नहीं। बानर राज, मैं आप सबके विचार अभी तक एकाग्रचित होकर सुन रहा था। अब मेरे भी विचार सुने, उसके बाद अपना निर्णय दें। संभव है विभीषण में कुछ दोष है, उसके मन में कुछ दुराव भी है, परंतु मेरा प्रण है कि जो शरण में आए उसे अभय करता। मित्रता की याचना करता हुआ कोई शरणार्थी बनकर आया है तो उसे ठुकराना महान अधर्म होगा। भले ही वो ठगने क्यों न आया, ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। मैं आप सबके विचारार्थ एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, जिसे ध्यान से सुनो और उसके बाद अपना निर्णय दो। पूर्व काल में महर्षि कण्व के पुत्र महान सत्यवादी कंडू ने एक धर्म देशक निर्णय दिया था। आर्तवा यदवा दृष्टि परिश्याम शरणं गता, अरि प्राणायाम परित्यजा रक्षतव्ये कृतार्थ बना। अर्थात जो शरण में आए
और उसे शरण न देना महान अधर्म होता है। यदि शरणार्थी शरण में आए हुए प्राणी के सामने नष्ट हो जाता है तो उसके स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है। हे कपिश्रेष्ठ, ये तो विभीषण है। यदि स्वयं रावण शरणार्थी बनकर आ जाए तो उसके साथ में अपनापन निभाऊंगा। युवराज अंगद, उन्हें आदर के साथ मेरे पास ले आओ। ठीक है प्रभु, साथ प्रभु के पास चलो। देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। मैं लंकापति रावण का अनुज विभीषण हूँ। भरे दरबार में लंकापति ने मेरा तिरस्कार किया है। मैं आपकी शरण लगना चाहता हूँ प्रभु। आप अपनी शरण में मुझे रखिए। श्रवण सुजस सुनी, अपने कानों से आपका शेर सुनकर आया हूँ। आप मुझ पर अनुग्रह करिए। महाराज, आप हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए, सो आप हमारे मित्र हैं, सो आप मित्र का स्थान ग्रहण कीजिए। महाराज प्रभु, कहिए कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में सब प्रसन्नता है। बतलाए मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ। क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है? तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो? किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो? कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। महाराज, तुम जैसा नीत निपुण धर्मवान व्यक्ति लंका में दुष्ट निशाचरों के साथ कैसे रहता है? प्रभु, लंका में मेरा जीवन बहुत कठिनाई से बीत रहा था। मैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है, उस प्रकार मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। मैं चाहता था कि कब इस नर्क से निकलूं और आपकी शरण में आऊं। आपने मुझे स्वीकार कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज मैं धन्य हुआ, मेरा जीवन धन्य हुआ। अहो भाग्य मम अमित यति, मेरा जीवन धन्य हुआ जो मैं आपके दर्शन को पाया। आज मुझसा बड़भागी कोई नहीं है। जो नर हो, आप हमारी शरण में आए हैं। हमने आपको महाराज भी कह दिया। लक्ष्मण, तुम महाराज सुग्रीव, तुम सागर से थोड़ा जल मंगवाइए। मैं महाराज विभीषण का यहीं पर राज तिलक करूंगा, क्योंकि इन सागर में समस्त तीर्थों और समस्त नदियों का वास है। आप जल मंगवाइए, मैं महाराज का इसी जल से राज्याभिषेक करूंगा। ठीक है प्रभु। तेहि सारा सुमन दृष्ट नभ भय। मित्र, मैं जानता हूँ कि आपकी इच्छा नहीं है, परंतु मेरे पास आने का और मेरे दर्शन करने का सागर के जल से मैं आपका अभिषेक करता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और महाराज विभीषण, आपके लिए लंका का राज कल्याणकारी है।
रावण के पश्चात आपको ही लंका का राजपाट चलाना है। और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि हमारी ये सेना केवल उन्हीं लोगों को संहार करेगा जो युद्ध की इच्छा से आएगा। यही विध तरिय जलधि गंभीरा। भैया लक्ष्मण त्राहिमाम बचाओ, भैया लक्ष्मण त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ। इन दूतों को छोड़ दो, इन्हें परेशान ना करो। हाँ भैया, मैं तुम्हें इनके बंधन से मुक्त कराता हूँ, लेकिन हमारी एक बात सुनो। ये नहीं महाराज, जितना बात भैया हो सब बता दो, हमारे प्राण बचा दी हो। ये लीजिए हमारी चिट्ठी लाओ। और अपने महाराज को दिखा देना। ठीक है भैया, दशानन महाराज का दिखावत है ना, लाओ। ले जाओ हमारी चिट्ठी या दशकंधर को दिखला देना। फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। नास्तिकता, चोरी, कला, नशा और परनार, कहना ये सब वस्तुएं है वंश विनाशन हाय। आंखों के रहते अंधा है तो बीज जहर का बोता है। चोरी से हरकर परनारी अब रण में सम्मुख होता है। इस उल्टी मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है। ये बारंबार जता देना, जानकी जान की प्यासी है। जाओ अपने महाराज से बता देना हम उससे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है भैया, मैं तुरंत आकर पहले यही बताऊंगा।